हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट की क्लास में हम डाइस के बेसिक इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डाइस होता क्या है, डाइस बनाते कैसे हैं, डाइस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, डाइस कितने टाइप्स के होते हैं और एसडी और नॉन एसडी डाइस में क्या डिफरेंस है। आज की क्लास में हम उसी के आगे के कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी सेशन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कंसेप्ट 1, जिसका नाम है सिंगल पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। हिंदी मीडियम स्टूडेंट जब एक पासे की एक स्थिति हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि हमें सिंगल डाइस दे रखा होगा और उस डाइस पर कुछ नंबर या फिर अक्षर या फिर कह सकते हो कुछ चिन्ह अंकित होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि आप बताएं कि उनके अपोजिट क्या है। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को और ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हम यहां पर लेंगे एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, देखेंगे एग्जाम्पल है 5, 3, 6 और फ्रेंड्स हमसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द अपोजिट ऑफ 2, 3 एंड 6। तो फ्रेंड्स देखें, जब हमें सिंगल डाइस दे रखा हो तो उस कंडीशन में हम दिए गए नंबर्स का अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको सिंगल डाइस दे रखा हो तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि जो दिया गया डाइस है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी लोगों को ये बताया था कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा और कौन सा हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। लेकिन फिर भी यहां पर समझे दोबारा से कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डाइस की, तो मैंने ये कहा था इसमें क्या होता है, किसी भी दिखने वाली दो निकटवर्ती जो सतह होती हैं उनका सम 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। या तो 7 से ऊपर होगा या फिर 7 से नीचे होगा, लेकिन 7 नहीं होगा। और जिस भी डाइस में दिखने वाली दो निकटवर्ती सतह का सम 7 ना हो, ऐसा जो डाइस होगा फ्रेंड्स क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो मैंने कहा सम 7 नहीं होना चाहिए, और जब सम 7 ना हो तो आप समझ जाना कि वो हमारा कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि फ्रेंड्स, सामने दिखने वाली सतह का सम 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन अपोजिट जो सरफेस होते हैं, विपरीत जो सतह होती हैं,
उनका जो सम होता है फ्रेंड्स कितना होता है, 7 होता है। ये दोनों कंडीशन फ्रेंड्स एसडी की है। अगर बात करें हम नॉन एसडी की, तो नॉन एसडी में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, जस्ट इसके विपरीत। इसमें कहा था कि दिखने वाली सतह का सम, किन्हीं भी दो सतह का सम 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉन एसडी में इसका जस्ट उल्टा होगा कि दिखने वाली किन्हीं भी दो सतह का सम फ्रेंड्स कितना होगा, 7 होगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर यदि हिडन नंबर हो कोई भी, तो उसका जो अपोजिट होगा एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर। और इसी प्रकार से अगर फ्रेंड्स शोइंग नंबर का अपोजिट पूछ ले तो एनी वन ऑफ द हिडन नंबर। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले यह चेक करेंगे, जब हमें सिंगल डाइस दे रखा हो कि दिया गया जो डाइस है वो हमारा एसडी है या फिर नॉन एसडी है। तो फ्रेंड्स चेक करेंगे 5 और 3, 8, 5 और 6, 11, 6 और 3, 9। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जब इनकी सामने की सतह को ऐड किया तो सम करने पर आया हमारा 8, 11 और 9। तो हमने यहां पर ये देखा कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं एग्जैक्ट 7 नहीं है, या तो 7 से ज्यादा है या फिर 7 से कम है, लेकिन एग्जैक्ट 7 नहीं है। और जब फ्रेंड्स एग्जैक्ट 7 ना हो तो ऐसा जो डाइस होगा वो हमारा क्या होगा, एसडी डाइस होगा। अब फ्रेंड्स हमने दूसरी कंडीशन देखी थी कि एसडी डाइस में क्या होता है, अपोजिट जो सरफेस होते हैं उनका जो सम होता है कितना होता है, 7 होता है। अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। तो अगर फ्रेंड्स हमसे 3 का अपोजिट पूछता तो फ्रेंड्स हमें पता है इनके अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। 3 हमारा टॉप पर है तो बॉटम पर कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि दोनों का सम 7 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे 3 का अपोजिट 4 होगा। इसी प्रकार से 5 का अपोजिट 2 होगा, 6 का अपोजिट 1 होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इनके अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, 7 होता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें 2, 3, 6 की, तो देखो 3 का अपोजिट निकाल लिया हमने 4, 6 का अपोजिट हमने निकाल लिया 1। अगर हम बात करें इस 2 की, तो देखो फ्रेंड्स 2 हमारा क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 2 हमारा शोइंग नंबर है या फिर हिडन नंबर। शोइंग नंबर का मतलब होता है जो नंबर्स हमें यहां पर दिख रहे होंगे वे हमारे शोइंग नंबर होंगे, और जो नंबर हमें नहीं दिख रहे होंगे वो हमारे होंगे हिडन नंबर। तो हमें यहाँ पर फ्रेंड्स 2 नहीं दिख रहा है, इसका यह मतलब है कि जो 2 है हमारा क्या है, हिडन नंबर है। तो फ्रेंड्स जब ये हिडन नंबर है तो इसका अपोजिट क्या होगा, जस्ट 5 होगा, क्योंकि एसडी डाइस में हमने पढ़ा कि किन्हीं भी दो अपोजिट सरफेस का सम कितना होना चाहिए, 7। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। मेरा सीधा सा कहने का ये मतलब है कि देखो आपको शोइंग नंबर भी दे सकता है या फिर हिडन नंबर भी दे सकता है। फ्रेंड्स इसे एक बार और जल्दी से समझे, मैंने क्या कहा, जब भी आपको सिंगल डाइस दे रखा हो और आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताएं उनका अपोजिट क्या होगा, जो भी हमें नंबर्स दे रखे होंगे, तो आपको सबसे पहले सिंगल डाइस में ये पता करना है कि जो दिया गया डाइस है वो हमारा एसडी है या फिर नॉन एसडी है। तो फ्रेंड जब हमने इसे चेक किया तो हमने पाया कि जो हमारा दिया हुआ डाइस है वो कैसा है, एसडी डाइस। जब फ्रेंड्स हमने ये पता कर लिया कि ये एसडी डाइस है तो फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया एसडी डाइस वाला, जो कि था अपोजिट सरफेस का सम कितना होना चाहिए, 7। तो फ्रेंड्स 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स कंसेप्ट नंबर जो 1 था वो हमारा ये था। अब हम इस पर बेस कुछ एग्जांपल करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। फ्रेंड्स हमें एग्जांपल दे रखा है 5, 4, 1 और फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया है फाइंड द अपोजिट ऑफ 5, 4 एंड 1। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, जब भी आपको सिंगल डाइस दे रखा हो तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि जो दिया गया डाइस है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो फ्रेंड्स चेक करेंगे 4 + 5 9, इसी प्रकार से 5 + 1 6 और 1 + 4 5। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि जब हमने इनका सम किया तो हमारे आए नंबर्स 9, 6, 5, लेकिन एग्जैक्ट 7 नहीं आया। और जब भी फ्रेंड्स सम करने पर एग्जैक्ट 7 ना आए तो ऐसा जो डाइस होगा वो फ्रेंड्स हमारा होगा एसडी डाइस। कौन सा होगा? एसडी डाइस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो ये दिया गया डाइस है वो है हमारा एसडी। अब हमें बताना है 5, 4, 1 का अपोजिट। तो फ्रेंड्स हमें पता है जब भी कोई भी डाइस एसडी हो तो उसमें अपोजिट जो सरफेस होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 7। अगर फ्रेंड्स शोइंग नंबर में 5 है तो इसका अपोजिट क्या होगा? 2। शोइंग नंबर में 4 है तो इसका अपोजिट क्या होगा? 3। शोइंग नंबर में 1 है तो इसका जो अपोजिट होगा फ्रेंड्स क्या होगा? 6। इस प्रकार से हमारे जो आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? 2, 3 एंड 6। क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? 2, 3, 6। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल है 5, 6, 1 और फ्रेंड्स पूछ लिया है फाइंड द अपोजिट ऑफ 5, 6, 1 एंड 4। तो फ्रेंड्स सेम वही बेसिक लॉजिक जो कि मैंने आपको बताया, जब भी हमें सिंगल डाइस दे रखा हो तो सबसे पहले आपको पता करना है कि जो दिया गया डाइस है वो हमारा एसडी है या फिर नॉन एसडी। तो फ्रेंड चेक करेंगे 6 + 5 11, 5 + 1 6 और 6 + 1 7। तो फ्रेंड्स जब हमने इनका सम किया तो हमारा रिजल्ट आया 11, 6 एंड 7। और आपको पता है जब भी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का सम 7 हो जाए, कितना हो जाए फ्रेंड्स? 7 हो जाए तो ऐसा जो डाइस होगा हमारा नॉन एसडी डाइस होगा। एक और बात फ्रेंड्स ध्यान रहे, ये जरूरी नहीं कि तीनों का ही सम 7 होना चाहिए, किसी भी दो सतह का सम 7 होना चाहिए। तो हमने देखा जो ये वाली सतह है इनका सम कितना हो गया? 7। और जब भी 7 हो जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो दिया गया डाइस है वो हमारा है नॉन एसडी डाइस। और फ्रेंड्स इसकी दूसरी कंडीशन है, यदि हमसे शोइंग नंबर का अपोजिट पूछ ले तो उसका अपोजिट होता है एनी वन ऑफ द हिडन नंबर। अगर यदि किसी भी हिडन नंबर का अपोजिट पूछ ले तो उसका अपोजिट होगा एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है 5, 6, 1 एंड 4 का अपोजिट। तो हम क्या देख पा रहे हैं? 5, 6 और जो 1 है ये तीनों ही क्या है फ्रेंड्स? हमारे शोइंग नंबर है। क्या है? शोइंग
नंबर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स शोइंग नंबर कौन कौन से हैं, 5, 6 और 1। तो इसका जो अपोजिट होगा फ्रेंड्स, क्या होगा अपोजिट नंबर, वो होगा एनी वन ऑफ द हिडन नंबर। एनी वन ऑफ द हिडन नंबर का मतलब है जो भी नंबर हमें यहां पर नहीं दिख रहे होंगे उनमें से कोई सा भी एक नंबर इनका अपोजिट होगा। जैसे अगर बात करें फ्रेंड्स, हमें यहां पर कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और फ्रेंड्स 4 नहीं दिख रहा है। इसका यह मतलब है कि जो 5 का अपोजिट होगा फ्रेंड्स 2, 3, 4 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। इसी प्रकार से 6 के अपोजिट में भी 2, 3, 4 में से कोई सा भी एक नंबर हो सकता है और 1 के अपोजिट में भी 2, 3 और 4 में से कोई सा भी एक नंबर अपोजिट हो सकता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इस 4 की, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो ये 4 है हमें यहां पर तो दे नहीं रखा और जब हमें यहां पर नहीं दे रखा है इसका ये मतलब है कि जो ये 4 दिया गया है वो हमारा क्या है, हिडन नंबर है। क्या है फ्रेंड्स, हिडन नंबर है। हिडन नंबर हमें 4 दे रखा है और इसका अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर। हिडन नंबर का अपोजिट क्या होता है, एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर। तो फ्रेंड्स हमें शोइंग नंबर में क्या दे रखे हैं, 5, 6 और 1। 5, 6 और 1। इसका ये मतलब है कि जो 4 का अपोजिट होगा फ्रेंड्स वो 5, 6, 1 में से कोई सा भी एक नंबर होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है 5, 2, 4 और फ्रेंड्स हमसे पूछ लिया है फाइंड द अपोजिट ऑफ 2, 4, 5 एंड 1। तो फ्रेंड्स मैंने आपको लॉजिक बताया। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि जो दिया गया डाइस है वो हमारा एसडी है या नॉन एसडी। और फ्रेंड्स ये तभी पता करोगे जब आपको एक डाइस की एक पोजीशन दे रखी हो। कहने का मतलब जब आपको सिंगल डाइस दे रखा हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये पता करोगे कि दिया गया डाइस हमारा एसडी है या फिर नॉन एसडी। तो फ्रेंड्स 2 + 4 6, 5 + 4 9 और 5 + 2 7। तो हमने क्या देखा, जब हमने दो सतह को ऐड किया तो हमारा सम कितना आ गया, 7 आ गया। और जब भी 7 आ जाए इसका सीधा सा मतलब है जो दिया गया डाइस हमारा कैसा है, एनएसडी डाइस है। तो फ्रेंड्स यूज करेंगे एनएसडी वाले लॉजिक को। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे 2, 4, 5 एंड 1। तो हमने क्या देखा, 2, 4, 5 जो ये नंबर है हमारे हैं शोइंग नंबर, शोइंग नंबर। और फ्रेंड्स शोइंग नंबर जो है 2, 4, 5 इनके जो अपोजिट होंगे क्या होंगे, एनी वन ऑफ द हिडन नंबर। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे यहां पर कौन कौन से नंबर हमें नहीं दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स एक तो हमें 1 नहीं दे रखा है, दूसरा हमें 3 नहीं दे रखा है और तीसरा हमें 6 नहीं दे रखा है। इसका यह मतलब है जो 2 का अपोजिट होगा 1, 3, 6 में से कोई सा भी एक नंबर होगा। इसी प्रकार से 4 हमारा क्या है, शोइंग नंबर। तो इसका भी जो अपोजिट होगा 1, 3, 6 में से कोई सा भी एक नंबर होगा। और इसी प्रकार से 1, 3, 6 भी 5 में से किसी ना किसी का अपोजिट होगा। अगर बात करें फ्रेंड्स हम 1 की, तो 1 क्या है हमारा, हिडन नंबर, क्योंकि हमें यहां पर दिख नहीं रहा है इसलिए हिडन नंबर क्या है हमारा 1। और हिडन नंबर का जो अपोजिट होता है वो होता है फ्रेंड्स एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर। तो फ्रेंड्स शोइंग नंबर में क्या है 2, 4, 5, 2, 4, 5। इसका ये मतलब है 2, 4, 5 में से कोई सा भी एक नंबर हमारा 1 का अपोजिट होगा।
अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है और फ्रेंड्स हमें नंबर दे रखे हैं 516, जिसमें हमसे पूछ लिया है फाइंड द अपोजिट ऑफ 5, 1, 6, 2, 3 एंड 4। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो दिया गया डाइस है वो हमारा एसडी है या फिर नॉन एसडी। तो देखो हम डायरेक्ट करेंगे 5 और 1 6, 5 और 6 11 और 6 और 1 7। तो हमने क्या देखा कि दो निकटवर्ती सतह का सम कितना हो गया फ्रेंड्स 7 हो गया, इन दो का सम कितना हो गया 7। तो इसका ये मतलब है कि जो हमें डाइस दे रखा है वो कैसा है एनएसडी, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, अमानक पासा या फिर आप इसे साधारण पासा भी कह सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हमसे पूछा है 5, 1, 6, 2, 3 और 4 का अपोजिट। तो देखो 5, 1, 6 जो है हमारे क्या है शोइंग नंबर है, क्या है फ्रेंड्स शोइंग नंबर 5, 1, 6। तो आपको पता है जब डाइस एनएसडी हो तो इसमें क्या होता है जो शोइंग नंबर होते हैं उनका जो अपोजिट होता है वो होता है फ्रेंड्स एनी वन ऑफ द हिडन नंबर, एनी वन ऑफ द हिडन नंबर। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हमें यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें नहीं दिख रहे हैं 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। इसका ये मतलब है जो 5 का अपोजिट होगा फ्रेंड्स 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी। इसी प्रकार से 1 हमारा शोइंग नंबर है तो इसका अपोजिट क्या होगा हिडन नंबर में से कोई सा भी एक नंबर 2, 3, 4। और इसी प्रकार से 6 का जो अपोजिट होगा 2, 3, 4 में से कोई सा भी एक नंबर होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें 2, 3, 4 की तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2, 3, 4 हमें कहीं भी नहीं दे रखा है। इसका ये मतलब है कि जो 2, 3, 4 है वे हमारे क्या है फ्रेंड्स हिडन नंबर है। और आपको पता है जब डाइस एनएसडी हो तो उस कंडीशन में जो हिडन नंबर होंगे उनका जो अपोजिट होता है वो होता है फ्रेंड्स हमारा एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर। तो फ्रेंड्स हिडन नंबर कौन कौन से हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो इनके अपोजिट कौन कौन से होंगे एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर, मीन्स दिखाए गए नंबरों में से कोई सा भी एक नंबर इनका अपोजिट होगा। अगर बात करें हम 2 की तो इनका अपोजिट होगा 1, 5, 6 में से कोई सा भी एक नंबर। इसी प्रकार से 1, 5, 6 में से कोई सा भी नंबर 3 का अपोजिट होगा और 1, 5, 6 में से कोई सा भी एक नंबर 4 का अपोजिट होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो कंसेप्ट 1 चल रहा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं कि जो एक कंसेप्ट था आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 2 की ओर। कंसेप्ट 2 फ्रेंड्स कंसेप्ट 2 क्या है 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस हैविंग वन कॉमन नंबर प्रेजेंट ऑन इक्वल सरफेस। कहने का मतलब जब हमें एक डाइस दे रखा हो और एक डाइस की दो स्थितियों को दिखा रखा हो और उनमें एक कॉमन नंबर समान सतह पर हो तो उस कंडीशन में हम कैसे बताएंगे कि किस नंबर का अपोजिट क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को लिखेंगे। कंसेप्ट क्या था हमारा 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस having one common number
प्रेजेंट ऑन इक्वल सरफेस। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जब एक डाइस की दो स्थितियां हों और एक अंक कॉमन हो और समान सतह पर हो। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हम कैसे पता करेंगे कि किस नंबर का अपोजिट क्या है। तो फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहां पर लेंगे एक एग्जांपल। एग्जांपल है 3, 6, 2 3, 1, 5। फ्रेंड्स ये हमारी पोजीशन 1 और ये हमारी पोजीशन 2। फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए कि क्या है टू पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। फ्रेंड्स इस लाइन का मतलब है कि डाइस हमारा एक ही है, लेकिन उसी एक डाइस को दो अलग अलग पोजीशन में दिखाया गया है। क्या है फ्रेंड्स, इस टाइप में क्या होता है, डाइस एक ही होता है लेकिन उसी डाइस को चेंज करके दो अलग पोजीशनों में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसे करने के दो तरीके हैं, एक बेसिक और एक है फ्रेंड्स हमारा ट्रिकी मेथड। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा बेसिक मेथड से। फ्रेंड्स बेसिक मेथड में क्या होता है, आपको इन डाइस में सबसे पहले देखना है कॉमन नंबर। तो अगर हम बात करें कॉमन नंबर की तो हमने क्या देखा, 3 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है। फ्रेंड्स फिर आप क्या करेंगे, इस 3 से दोनों में ही इस प्रकार से क्लॉकवाइज चलोगे। अगर हम बात करें पोजीशन 1 की तो हम क्या करेंगे, हमने देखा 3 कॉमन नंबर है और 3 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा 3, 6, 2 3, 6, 2। इसी प्रकार से इस 3 से भी आप क्या चलोगे क्लॉकवाइज पोजीशन 2 में भी। तो फ्रेंड्स हम यहां पर भी किस प्रकार से चलेंगे 3, 1, 5 3, 1, 5। फ्रेंड्स इसका ये मतलब है 6 के सामने 1, 2 के सामने 5 और जो फ्रेंड्स नंबर एक दूसरे के सामने होंगे वे एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे। अगर हम बात करें 3 की तो देखो 3 क्या है कॉमन नंबर है, तो इसका ये मतलब है जो नंबर हमें यहां पर नहीं दिख रहा होगा, जैसे हमें यहां पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, एक 4 नहीं दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि जो ये 3 होगा इसका जो अपोजिट होगा कौन सा होगा फ्रेंड्स 4 होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स 4 होगा। इस प्रकार से 3 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। दूसरी बात ध्यान रखें, जब भी एक डाइस की दो पोजीशन दे रखी हो तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा एसडी है या फिर कौन सा एनएसडी डाइस है। मेरा कहने का ये मतलब है जब भी एक डाइस की दो स्थितियां हो वहां पर आप एसडी और एनएसडी की बात नहीं करोगे। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसके शॉर्ट ट्रिक की। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है जब एक डाइस की दो स्थितियां हो और एक अंक कॉमन हो और वो भी समान सतह पर, एक अंक कॉमन हो
और वो भी फ्रेंड्स समान सतह पर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो अन्य सतह होती हैं वे एक दूसरे की अपोजिट मानी जाती हैं। जैसे टॉप की अपोजिट टॉप वाली होगी, साइड की अपोजिट साइड वाली होगी। 6 का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, 1, और 2 का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, 5, और बचा 3, और 3 का अपोजिट फ्रेंड्स वो नंबर होता है जो कि हमें नहीं दिखता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये थी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक एक बार और सुने, क्या था, जब भी एक डाइस की दो स्थितियां हो और दो स्थितियों में एक अंक कॉमन हो और वो भी समान सतह पर हो, वो भी समान सतह पर हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो अन्य सतह होती हैं या अन्य जो सरफेस होती हैं वे क्या होंगी फ्रेंड्स, एक दूसरे की अपोजिट होंगी। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। फ्रेंड्स एग्जांपल है और फ्रेंड्स हमें नंबर दे रखे हैं 2, 6, 5 और फ्रेंड्स हमें इसमें दे रखे हैं 3, 6, 4। तो देखो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, बेसिक मेथड जो है ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है बेसिक मेथड में कि कॉमन अंक कहां पर है। बेसिक मेथड में फ्रेंड्स क्या देखना है आपको, कॉमन अंक देखने हैं। तो आपने क्या देखा कि 6 एक कॉमन नंबर है और ये भी क्या है, एक कॉमन नंबर है। और जब फ्रेंड्स आपने ये देख लिया कि ये दोनों ही कॉमन नंबर है तो वहां से आपको चल देना है क्या, क्लॉकवाइज। कैसे चल देना है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे जब पोजीशन 1 की, तो देखो 6, 5, 2, 6, 5, 2। इसी प्रकार से जब बात करेंगे पोजीशन 2 की, 6, 4, 3, 6, 4, 3। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है जो भी वैल्यूज एक दूसरे के आमने सामने होंगी वे एक दूसरे की अपोजिट होंगी। इसका ये मतलब है 2 का अपोजिट क्या होगा, 3, 5 का अपोजिट क्या होगा, 4। अगर बात करें हम 6 की, तो फ्रेंड्स 6 का वो नंबर अपोजिट होता है जो कि हमें नहीं दिखता। हमें यहां पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 1। तो इस प्रकार से 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इसकी शॉर्ट ट्रिक की, तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमें ये देखना होगा कि हमें एक डाइस की दो स्थितियां दे रखी हैं। दो स्थितियां देने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें एक नंबर कॉमन दे रखा है या फिर दो। तो हमने देखा कि हमें एक नंबर कॉमन दे रखा है। फिर हमें फ्रेंड्स ये भी देखना है कि जो नंबर कॉमन दे रखा है वो इक्वल सरफेस पर है या फिर अनइक्वल सरफेस पर। तो हमने देखा दोनों ही इक्वल सरफेस पर है, क्योंकि 6 इस वाले डाइस में भी टॉप पर है और इस वाले डाइस में भी टॉप पर है। और फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि दोनों ही इक्वल सरफेस पर है। जब भी इक्वल सरफेस पर हो तो इसका ये मतलब है कि जो अन्य सतह होंगी वे एक दूसरे की क्या होंगी, अपोजिट होंगी। जैसे 2 की अपोजिट क्या होगी फ्रेंड्स, 3, 5 का अपोजिट क्या होगा, 4। 2 का अपोजिट क्या होगा, 3, 5 का अपोजिट 4। अगर बात करें 6 की, तो 6 का अपोजिट वो नंबर होगा जो कि हमें नहीं दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका अपोजिट होगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप फ्रेंड्स वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो 2 का अपोजिट 3, 2 का 3, 5 का 4, 5 का 4, 6 का 1 और 6 का 1। फ्रेंड्स देखेंगे एक और एग्जांपल। और दूसरी बात फ्रेंड्स इसमें एक और बात ध्यान रखें कि जब हमें एक डाइस की दो स्थितियां दे रखी हो तो वहां पर हम एसडी और नॉन एसडी डाइस की बात नहीं करेंगे कि कौन सा डाइस हमारा एसडी है और कौन सा नॉन एसडी। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल है हमारा फ्रेंड्स हमें वैल्यूज दे रखी हैं
5 2 4 और इसमें भी दे रखा है फ्रेंड्स 5 6 3। तो फ्रेंड्स देखो कैसे करेंगे इसे हम जल्दी से जल्दी। पोजीशन 1 और पोजीशन 2 हमने क्या देखा कि हमें यहाँ पर एक नंबर कॉमन दे रखा है 5 और 5, और फिर देखा हमने ये समान सतह पर है या फिर असमान सतह पर। तो हमने देखा ये हमारे इक्वल सरफेस पर है। तो मैंने क्या बताया, जो अन्य सतह होंगी एक दूसरे क्या होंगी फ्रेंड्स, अपोजिट होंगी। 2 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट फ्रेंड्स वो नंबर होगा जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। हमें यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है, 1। इस प्रकार से 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फ्रेंड्स आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।